नमस्कार मित्रों, रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पे जाता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से रूस के द्वारा खार्किव शहर पे हमला किया गया, उसके जवाब में जिस तरह से यूक्रेन ने कल अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई रशिया पे की है, जिसमें ड्रोन्स के द्वारा रूस के 40 लड़ाकू विमानों को नष्ट किया गया है और कुछ एयरबेस भी तबाह किए हैं, तो ये माना जा रहा है कि प्रतिक्रिया में रूस भी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ दिनों पहले पूर्व राष्ट्रपति जो रूस के हैं दमित्री मेदवेदेव, उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं तो न्यूक्लियर वॉर की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता और युद्ध जब भी खत्म होगा तो पुतिन की शर्तों पे होगा, भले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भी बयान देते रहें। तो हम समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने इन हमलों को अब तक का सबसे शानदार हमला कहा है और कहा हम पिछले 1.5 सालों से इसके लिए तैयारी कर रहे थे। साथ ही अमेरिका के 2 सीनेटर जो कि अभी पेरिस में हैं, उन्होंने कहा है कि रूस जो है दरअसल एक चाल के तहत पीस वार्ता को टाल रहा है ताकि वो कुछ समय अपने लिए बचा सके और अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद यूक्रेन पे बुरी तरह से अटैक कर सके। तो अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो निसंदेह जो सहयोगी देश हैं दोनों पक्ष के, वो भी सपोर्ट में आएंगे और वर्ल्ड वॉर में भी ये युद्ध तब्दील हो सकता है। ऐसे में भारत लगातार नज़र बनाए हुए है और क्योंकि रूस भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है ईंधन के मामलों में, तो भारत की अर्थव्यवस्था पे भी सीधा असर पड़ेगा अगर कोई भी सैंक्शन रूस के खिलाफ वेस्ट वर्ल्ड लाता है तो हमें देखना है आगे ये किस मोड़ पे जाता है युद्ध। जो अपडेट्स होगी आपको हम देंगे। शुक्रिया।